हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स के फंडे द फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। आज हम मैथमेटिकल टूल का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हमने ऑलरेडी एल्जेब्रा और ग्राफ के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हमें क्यों पढ़ना होता है? तो हमारे फिजिक्स में कुछ ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। देयर आर मैनी डेरिवेशंस in which we required or we need trigonometry, so we have to study about trigonometry। समझ में आ गया? ओके, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे? तो एंगल। व्हाट इज एंगल? एंगल हम किसको बोलेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है ना, ये वाली लाइन है। मैंने इसको यहाँ से फिक्स कर दिया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। और अब मैं इसको रिवॉल्व कर, मतलब यहाँ से अगर फिक्स हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं हिंज कर दूंगा यहाँ से, तो वो रोटेट कैसे होगा? ऐसे ही होने वाला है, ठीक है ना, ऐसे। तो मैंने इसको बाद में रोटेट, यहाँ से ऐसे मूव किया, रोटेट किया, तो देखो जैसे ही यहाँ से मैं रोटेट करता हूँ तो वो कुछ एंगल यहाँ से, मतलब उसकी ओरिजिनल पोजीशन से कुछ एंगल ट्रेस कर रहा है वो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है वो, कुछ एंगल ट्रेस कर रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल, हमारे पास पहली जो पोजीशन थी लाइन की, वो क्या थी? ओ ए थी, ठीक है। सपोज वी हैव अ लाइन ओ ए, ठीक है। उसके बाद वो ओ ए लाइन को मतलब ये जो पॉइंट है ना, ओ पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, उसको फिक्स कर दिया। अब फिक्स होने के बाद अगर मैं इसको यहाँ से रिवॉल्व, मतलब इसको ऊपर करूँगा, तो वो किसके अबाउट? ओ एक्सिस या फिर ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, ठीक है ना। हमने क्या किया, उसको रोटेट किया। और अभी हमारे पास हमने क्या कर दिया कि ओ डैश पे लाके उसको छोड़ दिया। अभी यहाँ से यहाँ पे जाने में उसने जितना एंगल ट्रेस किया है, द एंगल ट्रेस्ड बाय द लाइन इन रिवॉल्विंग इज नोन एज एंगल ऑफ द सिस्टम। समझ में आ गया? सो द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द लाइन इज कॉल्ड द एंगल ट्रेस्ड बाय द लाइन। जितना अमाउंट वो रिवॉल्व कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसने ज़्यादा अमाउंट रिवॉल्व कर दिया, मतलब ये थोड़ा सा कर दिया, ज़्यादा कर दिया, इससे भी ज़्यादा कर दिया, तो एंगल की वैल्यू कितना अमाउंट में वो रिवॉल्व हो रहा है उसके बेसिस पर हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, चलो नेक्स्ट। अभी एंगल जो होता है ना, व्हाट इज, उसको हम कैसे नापते हैं? तो ऑलवेज एंगल को हम कैसे नापते हैं? रेडियन में नापते हैं, ठीक है। सो वी कैन से एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन, ऑलवेज नहीं बोल सकते हैं लेकिन जनरली बोल सकते हैं कि इज मेजर्ड इन, क्योंकि डिग्री में भी होता है रेडियन, ठीक है ना। जनरली हमारे पास वो रेडियन में हम मेजर करते हैं, ठीक है। अच्छा, एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं? रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है। इसको हम डीप में पढ़ेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट वाला जो 11th का फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ेंगे, उस टाइम ये हमें हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। चलो, अभी सर डिग्री, यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे एंगल है, मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ट्राइंगल ए ओ ए डैश विल बिकम्स हियर थीटा। मतलब यहाँ पे ये हमें एंगल मिलेगा। कौन सा ट्राइंगल, मतलब कौन सा एंगल? ए ओ ए डैश एंगल जो है वो हमें क्या मिलेगा? थीटा। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अभी देखो थीटा की वैल्यू, मतलब यहाँ पे थीटा को कब पॉजिटिव लेना है, थीटा को कब नेगेटिव लेना है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि इफ थीटा इज पॉजिटिव, if theta is positive, that means we are rotating in anti-clockwise. If we are rotating in anti-clockwise, that is in this direction, then theta will be positive। समझ में आया? ओके, जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या हो जाएगा? थीटा विल बी पॉजिटिव। ओके, थीटा पॉजिटिव कब लेना है? जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ठीक है। दूसरी बात,
कि थीटा की वैल्यू, इफ थीटा इज नेगेटिव, दैट मीन्स व्हाट डज इट मीन्स, दैट मीन्स हमारा जो एंगल मेजर करेंगे हम वो कैसा करेंगे, क्लॉकवाइज, और इसमें थीटा की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कैसे घूमेंगे हम, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, ठीक है। तो रोटेशन विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर यहां तक? अच्छा, अभी देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि रेडियन, ठीक है ना, एंगल इज मेजर्ड इन द रेडियन, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं भाई 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, ये डिग्रीज को कन्वर्ट करना पड़ता है रेडियन में। तो वो कैसे करेंगे? तो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 बाय पाई रेडियन होता है। कितना होता है? 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये आपको लिख के रखना है और आपको याद भी रखना है, 1 डिग्री विच इज इक्वल टू 1 डिग्री, दैट मीन्स ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना रेडियन, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये 1 डिग्री, डिग्री ऊपर ऐसे लिखेंगे और रेडियन हम RAD में लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, तो ये हो जाएगा अपना, ठीक, कुछ मतलब एंगल को थोड़ा समझाया है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन आपको मतलब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले ये सब पता होना जरूरी है, ठीक है। चलो लिख लो इतना सा, हो गया? चलो, तो मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। ये वाला क्लियर हो गया ना, मैं इरेज कर देता हूं। अच्छा, अभी यहां पे बात करते हैं कि 90 डिग्री मतलब कितना रेडियन होगा। अभी एक बात आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है, तो वो आप नोट करके लिख लो, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन कि 1 राइट एंगल मतलब कितनी डिग्री, 1 डिग्री मतलब कितनी मिनट होती है, और 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होता है, वो हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। 1 राइट एंगल, ठीक है ना, 1 राइट एंगल कितने बराबर होता है, किसके बराबर होता है बताओ, 90 डिग्री के बराबर। ये क्या हो जाता है, डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा, 1 डिग्री किसके बराबर होता है, कितना, मतलब 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 60 मिनट। ये हम ना यूनिट मेजरमेंट में हम पढ़ने वाले, डोंट वरी, यहाँ पे सिर्फ आप ध्यान में ये रखो और इसको नोट कर दो आपके नॉलेज के लिए। यहाँ पे ये सॉरी 1 मिनट, ठीक है ना, 60 मिनट, 60 मिनट मतलब एक ऊपर रहेगा अपना डेस, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 मिनट विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 60 सेकेंड। ये किसके बराबर हो जाएगा, 60 सेकेंड के बराबर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अभी दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, वो दूसरी बात क्या है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ठीक है। एक लाइन हमने बना दी और ये लाइन को हमने नाम दे दिया OA, ठीक है। अभी यहाँ से ये लाइन बनाई, उसके बाद वहाँ से मैं वही जितनी लेंथ ये है वही लेंथ में अगर मैं ट्रेस करूँगा तो कुछ इस तरह से ट्रेसिंग मिलेगी हमें, और यहाँ पे भी ये जो रेडियस रहेगा वो R ही रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से कुछ हमें देखने को मिलेगा। सपोज मान लेते हैं कि हमने ये जो है वो L लेंथ कवर की, तो अकॉर्डिंग हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तो वो होती है आर्क अपॉन रेडियस। व्हाट इज द आर्क, व्हाट इज द आर्क, आर्क इज नथिंग बट द डिस्टेंस, आउटर मोस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ लाइन, ठीक है ना। यहाँ पे जो आउटर मोस्ट डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो हो जाएगा आर्क, ठीक है। ये हमारा जो ट्राइंगल है उसका ये वाला पोर्शन हमारा हो जाएगा आर्क, दैट इज L, ठीक है। और रेडियस मतलब यहाँ से ये वाली OA लेंथ जो हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम पॉइंट B ले लेते हैं, ठीक है ना। तो OA जो लेंथ है वो हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हमें कुछ इस तरह से मिलेगी। ये भी आपको इक्वेशन ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो लिख लो इतना जल्दी से। अभी हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेंट एंड इट्स साइन कन्वेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। क्वाड्रेंट्स एंड
इट्स साइन कन्वेंशन। ठीक है, क्वाड्रेंट्स एंड इट्स साइन कन्वेंशन। अभी इसको कैसे, मतलब क्वाड्रेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ये y एक्सिस बना ली और यहाँ पे ये हमने एक x एक्सिस बना ली। ये हमारी x एक्सिस बन जाएगी, ये हमारी y एक्सिस, ये x डैश ले लेंगे, ठीक है ना, ये y डैश ले लेंगे। देखो ये जो हमारा क्वाड्रेंट बना ना, यहाँ पे इसको, हाँ, ये जो क्वाड्रेंट बना ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। एंड इसको हम क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया। ये कौन सा हो गया? सेकेंड हो गया। ये कौन सा हो गया? थर्ड हो गया। और ये कौन सा हो गया? फोर्थ हो गया। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। सपोज इसका ओरिजिन जो है वो हमें कुछ ओ दिया गया है। ओरिजिन क्या दिया गया है? ओ। कोई भी मेजरमेंट हमें अगर कंसिडर करना है तो ऑलवेज वी हैव टू कंसिडर एनी मेजरमेंट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है ना, एनी मेजरमेंट शुड बी कंसिडर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे मैं एक एक बात आपको लिखवाते जा रहा हूँ, ठीक है ना, साथ साथ में आप लिखते जाओ। ठीक है, all the measurements, all the distance always measured from, कहां से हम करेंगे मेजर? फ्रॉम ओरिजिन। फ्रॉम ओरिजिन, जिसको हम बोलते हैं ओ पॉइंट। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है कि यहां से ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गई, इस साइड हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई, नीचे की साइड हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस हो गई और ऊपर की साइड हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गई। अभी यहां पे हमारे पास जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, उसके ऊपर, इसके ऊपर ऑल द डिस्टेंस आर considered as positive। समझ में आ गया? ओके, सो वी कैन राइट द डिस्टेंस above the x dash x line, x dash x लाइन के ऊपर वाले जितने भी मेजरमेंट है, जितना भी डिस्टेंस का मेजरमेंट है, वो हमें कैसा लेना है? पॉजिटिव लेना है। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि अगर मैं ये एक्सिस से ऊपर जाऊंगा, मतलब मैं ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ऊपर जा रहा हूं, ठीक है ना, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ऊपर जा रहा हूं, मतलब अगर मैं यहां से ऊपर जा रहा हूं, दैट मीन्स आई एम गोइंग इन अ पॉजिटिव वाई एक्सिस। यहां से अगर जा रहा हूं, इसका मतलब मैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा हूं, और यहां से भी अगर जा रहा हूं तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जा रहा हूं। दैट मीन्स कि हमें जितने भी डिस्टेंस, ये एक्स डैश, ये वाला आपको कहाँ पे काम आने वाला है? 12th में जो हमारा चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, उसमें ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है ना, और बहुत सारे चैप्टर्स में आने वाला वैसे, लेकिन यहाँ पे अभी आप मतलब वो चैप्टर को ध्यान में रख के ये टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, एक्स डैश से ऊपर की तरफ हम कैसा जो जितने भी डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, जितना भी डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, वो कैसा करेंगे? पॉजिटिव। द डिस्टेंस अबव द एक्स लाइन इज पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये नीचे की तरफ हो, ठीक है ना, ये डिस्टेंस हमने जो ऊपर लिया था वो अभी क्या कर देते हैं? हम नीचे कर देते हैं। तो वो नीचे करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? यहाँ पे मतलब ये एक्स डैश हमारे पास जो है एक्स एक्सिस, उसके नीचे के जितने भी हमारे पास डिस्टेंस रहेंगे या मेजरमेंट रहेगा, वो कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ठीक है ना, सो वी कैन राइट द डिस्टेंस बिलो द एक्स डैश लाइन इज कंसिडर्ड एज और इज नेगेटिव। ठीक है ना, इसको हम क्या बोल देंगे? नेगेटिव डिस्टेंस। मतलब यहां से देखो, सभी
सभी डिस्टेंस को मेजर कहाँ से करना है, ओरिजिन से ही करना है। लेकिन सपोज आप ये पॉइंट पे हो और ये पॉइंट से नीचे की तरफ जा रहे हो, मतलब आप -x, आपका जो कोऑर्डिनेट है वो -x है, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट मतलब ये जो हमारा x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट -x है, और आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हो, -y की डायरेक्शन में, मतलब नीचे की तरफ जा रहे हो। उसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो मेजरमेंट ये पूरी x लाइंस के नीचे अगर आप जाओगे तो सिंपल हमारी जो डिस्टेंस है वो कैसा लेना है, हमें नेगेटिव लेना है। ठीक है, मेजरमेंट शुड बी नेगेटिव। अच्छा, अभी ये हमारे y एक्सिस ले लेंगे, y डैश एक्सिस, y एक्सिस पे y डैश लाइन ले ली हमने, और उससे राइट साइड, अगर राइट साइड हम जाएंगे तो पूरे पॉजिटिव लेने हैं, लेफ्ट साइड जाएंगे तो पूरे डिस्टेंस कैसे लेने हैं, नेगेटिव। सो वी कैन राइट हियर द डिस्टेंस from the y dash, okay, distance from the y dash, और we can say parallel to x dash, वो भी लिख सकते हो। यहाँ से हम y dash से अगर डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस फ्रॉम द y dash टूवर्ड्स राइट साइड, ओके, टूवर्ड्स राइट साइड, दैट इज पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जाएंगे हम, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द y डैश टुवर्ड्स द राइट साइड विल बी कैसा रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वेरी गुड, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक और पॉइंट है, इस साइड आने वाला जो है यहाँ पे आप नेगेटिव कर दो, ठीक है ना, ये यहाँ पे राइट वर्ड है, वहाँ पे आप लेफ्ट वर्ड कर दो, ठीक है, लेफ्ट वर्ड करके उसको नेगेटिव कर दो, इसको नेगेटिव कर दो, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था फॉर क्वाड्रेंट और उसके साइन कन्वेंशन, ठीक है, फॉर क्वाड्रेंट्स एंड इट्स साइन कन्वेंशन। हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अभी इसमें साइन कन्वेंशन हमें कैसे लेना है, अगर कोई भी मेजरमेंट हमें करना है तो वो ऑलवेज कहाँ से कंसिडर करना है, ओ एक्सिस से। ऑल द डिस्टेंस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अभी हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से ऊपर वाला डिस्टेंस सब पॉजिटिव होंगे, एक्स एक्सिस से नीचे वाले डिस्टेंस सब नेगेटिव। वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के राइट साइड वाले मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले सब पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस वाले सब नेगेटिव डिस्टेंस हो जाएंगे, ठीक है। चलो लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्यों हमें यूज करना है, क्यों पढ़ना है, तो ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे डिस्टेंस, बहुत सारे मैथमेटिकल वैल्यूज हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कोई बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, आप एक दूसरी जगह पे खड़े हो, ठीक है, बिल्डिंग इस साइड है, आप दूसरी जगह पे खड़े हो और आपको क्या करना है, वो जो बिल्डिंग है उसका डिस्टेंस मेजर करना है। क्या करना है आपको, हाइट मेजर करनी है, वो बिल्डिंग जो है उसकी हाइट मेजर करनी है। तो आप दूर मतलब फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, वहाँ से आपका डिस्टेंस तो आप मेज़र कर सकते हो, वो मेज़र कर लिया, उसके बाद आप वो बिल्डिंग की हाइट भी मेज़र कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से पॉसिबल है। कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग है और आप कहाँ पे खड़े हो, ये जगह पे खड़े हो और फॉर एग्जांपल आप डी डिस्टेंस पे खड़े हो। ये डी डिस्टेंस कैसा है, नॉन है। तो यहाँ से आप देखोगे और यहाँ से आप देखोगे तो ये एंगल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये एंगल जैसे पता चलेगा तो आप ये हाइट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अभी कैसे करोगे, उसके लिए हम जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के डीप में। तो क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल्ड मतलब यहाँ से एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। अभी ये 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्राइंगल हो गया हमारा। यहाँ पे पॉइंट मतलब इसको 4 पॉइंट मतलब 3 पॉइंट है ना, ये पॉइंट हम दे देंगे, उसको नाम दे देंगे, भी ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया, ठीक है ना। चलो अभी ये 3 पॉइंट मिले। अभी देखो
यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा सी पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है हमारा सी पॉइंट, और सी पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, थीटा सी बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा सी एंगल बन रहा है उसके एग्जैक्ट ये वाली साइड, थीटा सी एंगल के लिए ये वाली साइड मतलब ए बी वाली जो साइड है वो साइड कैसी होगी वो मुझे बताओ, वो साइड कैसी होगी। तो ए बी वाली साइड जो है वो सी मतलब ये थीटा सी एंगल है उसके ऑपोजिट है, और वी कैन से इट इज अ परपेंडिकुलर, इट इज अ परपेंडिकुलर साइड। देखो आप कि ये हमारे पास यहाँ से एंगल बन रहा है, ये जो हमारी लाइन है इस उसके साथ ये कैसा है, परपेंडिकुलर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और वी कैन से ऑपोजिट साइड, ठीक है। ये कौन सी हो जाएगी, ऑपोजिट, समझ में आ गया, परपेंडिकुलर और वी कैन से ऑपोजिट साइड हो जाएगी। अच्छा, ये वाली जो साइड हमारी बी सी साइड है वो कैसी हो जाएगी, तो थीटा सी एंगल के लिए बी सी जो साइड है वो कैसी होने वाली है, परपेंडिकुलर, ऑपोजिट या एडजेसेंट, कौन सी होगी, वो हो जाएगी अपनी एडजेसेंट साइड। ये साइड जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कौन से एंगल के लिए, थीटा सी एंगल के लिए। अगर यहाँ पे मैं एक दूसरा एंगल लेता हूँ उसको नाम दे दिया थीटा ए एंगल, ठीक है। तो ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर साइड और ऑपोजिट साइड डिफरेंट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि थीटा ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे थीटा ए लेता हूँ तो उसके लिए जो परपेंडिकुलर मतलब बी सी साइड जो है वो बी सी साइड वो कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और वी कैन से ऑपोजिट हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, ऑपोजिट साइड हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और ये जो हमारा एंगल थीटा ए है उसके लिए ए बी जो है, ए बी साइड जो है, ए बी साइड कैसी हो जाएगी बताओ मुझे, एडजेसेंट साइड हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, एडजेसेंट, ठीक है। ये साइड हो जाएगी अपनी एडजेसेंट साइड। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख लो, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर थीटा मतलब थीटा एंगल हमने सी पॉइंट पे यहाँ पे ये थीटा कंसीडर किया, तो ये जो एंगल है ये एंगल की ऑपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, ए बी, ऑपोजिट और परपेंडिकुलर, और बी सी बी जो है वो क्या हो जाएगी, एडजेसेंट। अच्छा, ये इसके लिए ऑपोजिट बी सी हो जाएगी और ए बी क्या हो जाएगी, एडजेसेंट, कौन से एंगल के लिए, थीटा ए के लिए। अच्छा, तो सर ये तो हो, तो ये फिर क्या हो गया, तो इसका नाम हमें पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनियस, ओके, हाइपोटेनस, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। तो ये जो हमारी एसी जो लॉन्गेस्ट लाइन होती है वो या फिर लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमारी कौन सी साइड हो जाती है, हाइपोटेनस साइड हो जाती है। यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है ना, ठीक है। चलो, अभी सबसे इम्पोर्टेंट और जो सभी जगह पे काम आने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलो, फर्स्ट, अगर हमारे पास साइन थीटा है, ठीक है, अगर हमारे पास कॉस थीटा है, ठीक है, अगर हमारे पास टेन थीटा है, अगर हमारे पास फोर्थ भी ले लेते हैं ना, कोसेक थीटा है, फिफ्थ भी ले लेते हैं सेक थीटा है, सिक्स्थ भी ले लेते हैं कॉट थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा में हमें क्या बात ध्यान में रखनी है, तो उसके लिए आपके पास बहुत एक अच्छा सा इक्वेशन है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद को लेके आना है और यहाँ पे बिठा देना है। तो क्या होगा, इसको ये सभी के लिए
आपको एक इक्वेशन सिर्फ याद कर लेना है, और ये इक्वेशन आपको याद हो गया तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसमें आप भूल नहीं करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अभी साइन थीटा की बात की तो साइन थीटा में क्या होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं ये एंगल मतलब ये एंगल मिटा देता हूँ समझाने के लिए, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या एंगल है, थीटा एंगल है, ठीक है। तो साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। क्लियर। तो साइन थीटा ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या फिर हम बोल सकते हैं ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, सॉरी हाइपोटेनस, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मतलब ये हो गया अपना साइन थीटा। अभी दूसरा जो है ये हो जाएगा अपना कॉस थीटा, मतलब ये क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये जो हमारी एडजेसेंट साइड है उसको हम बेस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं। कौन सी साइड, तो फॉर एग्जांपल ये वाली जो साइड है सी बी, सीबी जो है वो ये ट्रायंगल की मतलब ये एंगल के लिए सीबी साइड जो है वो कौन सी साइड हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सीबी, या फिर मैं लिख लेता हूँ बीसी अपॉन एसी, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज बीसी अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, थर्ड हमारे पास जो है वो कौन सा है, टेन थीटा। टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपको याद ऐसे रखना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पे, ए बी, और बेस क्या हो गया यहाँ पे, बी सी, ठीक है। इसको आप दूसरी एक और मेथड से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिलेशन टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी बाय एच, पी बाय एच, और कॉस थीटा की बी बाय एच, बी बाय एच। तो एच एच कट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पी बाय बी हो जाएगा। समझ में आ गया। तो एक ये वाला रिलेशन यूज करके भी आप कर सकते हो, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसको लगा डाला, लाइफ झिंगा लाला। समझ में आ गया। चलो अभी देखो, ये जो पीछे वाले है ना, ये आपको फिजिक्स में यहाँ पे 11th-12th में काम नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि कोसेक जो है ना वो साइन का इन्वर्स है। किसका इन्वर्स है, साइन का इन्वर्स है। मतलब कोसेक में साइन से उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेक जो है वो कॉस का इन्वर्स है। सेक किसका इन्वर्स है, कॉस का इन्वर्स। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। और कॉट जो है वो टेन का इन्वर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, टेन क्या था, पी, सॉरी यहाँ पे भूल कर दी ना, पी एच थोड़ी ना है, पी बी है, पी बी है, तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी। अभी तक ना कमेंट हो चुकी होगी आपकी, मुझे पता है। चलो तो ये हो जाएगा, ऊपर बी चला जाएगा और नीचे हो जाएगा पी, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर, ओके। तो चलो इतना लिख लो आप। सिर्फ मेन आपको क्या याद रखना है कि साइन थीटा की वैल्यू, मतलब अगर मैं कोई ट्रायंगल मेरे पास है उसके अंदर अगर एंगल दिया गया है तो आपको ऐसा, मतलब इसको अभी प्रैक्टिकली कैसे समझना है। फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि यहाँ पे आपके पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ठीक है। इसकी साइड आपको दे दी है 6, इसकी साइड कितनी दे दी है 6, और इसकी साइड दे मतलब 5 3 4 ऐसे लिखते हैं ना, इसकी साइड 3 दे दी गई, इसकी साइड 5 दे दी गई, तो इसको ये साइड कितनी होगी, तो 4 हो जाएगी। क्यों, हमने डायरेक्ट पाइथागोरस लगा दिया, ठीक है। अच्छा मान लो आपको एक एंगल थीटा दिया है,
ये आपको साइड नहीं दी है और सिर्फ यही दिया गया है। क्या दिया गया? यही साइड दी गई है, ये दो सिर्फ दिए गए हैं। तो आपको ये साइड कैसे फाइंड मतलब कैसे मिलेगी? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास क्या फॉर्मूला है? साइन थीटा। देखो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका तो कोई यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। तो कॉस थीटा लगाएंगे। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अभी बेस कितना हो गया? यहाँ पे हमें दिया है 3, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन एच। लेकिन थीटा की अगर वैल्यू मान लेते हैं, कुछ दे दी गई है आपको, थीटा की वैल्यू मान लेते हैं कुछ दे दी गई है, 60 डिग्री चलो दे दी है, ठीक है, 60 डिग्री दे दी गई। तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 3/h। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2, ठीक है। हाइट कितनी हो जाएगी? 3/2। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन हम फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे, तब ये वाला कंसेप्ट सब यूज कैसे होता है वो पता चलेगा आपको, ठीक है ना। चलो इतना लिख लो जल्दी से। हो गया? चल, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हमें सिर्फ ये तीन, एक साइन कॉस टेन के बारे में ही बात करनी है। ये मतलब यहाँ पे हमें डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अभी आता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाएंगे हम। टेबल सबसे ज्यादा सबको तकलीफ या डिफिकल्टीज जो होती है वो यही होती है, और इसको कैसे बनाना है वो भी हम आपको बताएंगे। चलो यहाँ पे हम बना लेते हैं टेबल, एंगल ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसको कैसे याद रखना है या फिर कैसे मतलब उसको याद रखने की ट्रिक हमारे पास क्या है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। चलो सबसे पहले आपको क्या करना है, 0, 1, 2, 3 और 4 लिख दो, ठीक है। आगे का मैं अभी नहीं करवाने वाला हूँ, डोंट वरी, आपको मैं समझा दूंगा पूरा का पूरा, अभी नहीं, लेकिन वो लिखवा रहा हूँ, ठीक है। उसको लिखने वाले हैं हम, डोंट वरी। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। सबको किसके साथ, चार के साथ डिवाइड कर दो, इसको भी 4 के साथ डिवाइड कर दो, इसको भी 4 के साथ डिवाइड कर दो, इसको भी 4 के साथ और इसको भी 4 के साथ, और सबको अंडर रूट कर दो। सबको क्या कर देना है, अंडर रूट कर देना है, पूरी की पूरी वैल्यू अंडर रूट कर देनी है। अभी साइन थीटा, अभी ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये पॉइंट जो है ना हमारा साइन थीटा का, ये पॉइंट हमारा किसका है, साइन थीटा का। तो 0/4 मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, अंडर रूट 1/4 क्या होगी, अंडर रूट 1/4 क्या हो जाएगा, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। अच्छा, ये 2/4 मतलब ये हो गया 1/2, और 1/2 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1/√2, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1/√2। यहाँ पे ये 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये बचेगा √3/2, और ये क्या हो जाएगा, 1 का रूट 1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये कहाँ तक होगा, 90 तक। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि 120, 135, 150 ये भी अगर पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना है। 120 मतलब क्या हुआ, यही आपको रिपीट करना है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, यही आपको रिपीट करना है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये 1 हो गया तो अभी ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0, ठीक है। अभी ये 270, यहाँ पे ये 90। अगर आप देखोगे हमारे पास क्वाड्रेंट अगर देखेंगे तो यहाँ से 0, ठीक है, ये 90, ठीक है, ये 180, ठीक है, और ये 270 और ये 360 वापस आ गए हम, क्लियर। अच्छा, अभी आप देखोगे कि 90 पॉजिटिव वाई पे है तो 270 नेगेटिव वाई पे, मतलब यहाँ पे जितनी वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे लेकिन नेगेटिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, मतलब ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे -1 हो जाएगी, और 360 मतलब 0, और 0 की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। समझ में आ गया, क्लियर। अच्छा, अभी कॉस की बात करेंगे
तो कॉस पहले इतना ही देखो आप, ये मैं अभी बाद में ही करवाता हूं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। आप सिर्फ 90 तक का देखो, ठीक है। चलो यहां पे अगर देखेंगे हम cos थीटा की वैल्यू, ये जो 90 है ना, मतलब इसको पूरा इन्वर्स करना है यहाँ पे। तो ये 1 जो है इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, ये √3/2 यहाँ पे लेके आ जाओ, ये 1/√3 एज इट इज रख लो, ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। tan की बात करते हैं तो tan थीटा क्या होता है, हमारे पास रिलेशन क्या है, sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। अभी देखो sin थीटा यहाँ पे 0 बाय cos थीटा यहाँ पे 1, तो 0/1 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अच्छा 1/√2, तो 1/√2 बाय √3/2, 2 कट हो जाएगा 1/√3, मतलब यहाँ पे ये क्या बचेगा हमारे पास 1/√3, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा 1/√2, 1/√2 कट हो जाएगा, यहाँ पे √3/2 और 1/2, 2 कट हो जाएगा, तो ये √3 बचेगा, और 1/0 यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक है ना। कोई भी 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा तो ये हो गया अपना। अभी बात करते हैं यहाँ पे, अभी बात करते हैं यहाँ पे। देखो क्वाड्रेंट के बारे में मैं आगे भी आपको बताने वाला हूँ कि ये जो हमारा है वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट होता है, मतलब पॉजिटिव मतलब यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, लेकिन वो बाद में मैं बताता हूँ, पहले आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। चलो पहले इतना लिख लो, ये वाला आप बना के रखो, ये लिखना नहीं है, ठीक है, इतना लिख लो। चलो इसे इतना हो गया ना। चलो अभी इसको यहाँ से हम मतलब 120, 135, 150, 180, 270 और 360 पे हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे भी क्या होगा, एग्जैक्ट इसके इन्वर्स होगा। यहाँ पे जैसे एग्जैक्ट इन्वर्स हुआ था वैसा ही यहाँ पे एग्जैक्ट इन्वर्स, मतलब 0 के बाद यहाँ पे 1/2, लेकिन ये 1/2 नेगेटिव आएगा। क्यों आया नेगेटिव, उसके लिए मैं अलग से क्वाड्रेंट का क्वेश्चन, मतलब क्वाड्रेंट को मैं पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी, लेकिन ये आप अभी ध्यान में रखो, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, ये -1/√2, ये -√3/2 और ये -1, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो गया, 270 0, मतलब ये 90 पे 0 है तो 270 भी 0 रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1 था तो यहाँ पे एज इट इज 1 हो जाएगा। 360 मतलब उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे हम आ गए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे √3 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, मतलब ऐसे ना, जैसे 1 √3 तक आए, इन्फिनिटी तक आए, इन्फिनिटी से हमें यहाँ पे ऐसे बैकवर्ड जाना है और यहाँ पे ऐसे जाना है, ठीक है। तो -√3 -1 -1/√3 -1/√3 और 0, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे देखो इन्फिनिटी है तो ये वाला इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है वो 0 था तो यहाँ पे भी ये वाला कैसा रहेगा, 0, ठीक है। चलो लिख लो इतना।